नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। झबरेड़ा से पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल और भगवानपुर कांग्रेस विधायक के बीच जुबानी जंग कम होते नजर नहीं आ रही। भाजपा के पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल ने एक बार फिर कांग्रेस विधायक ममता राकेश पर बड़ा हमला बोला है। कानपुर में अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता के दौरान देशराज कर्णवाल ने कहा, ममता राकेश ने क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया, इसका खामियाजा भगवानपुर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, झबरेड़ा का विधायक होते हुए भी उन्होंने भगवानपुर की समस्याओं को लेकर विधानसभा में सबसे अधिक याचिका लगाई, लेकिन कांग्रेस विधायक ममता राकेश आज तक केवल एक याचिका लगा पाई, जो भगवानपुर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए शर्म की बात है, जिसका जवाब क्षेत्र की जनता ममता राकेश से मांगेगी। देशराज कर्णवाल ने आरोप लगाया, ममता राकेश भगवानपुर क्षेत्र की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं रही। इतना ही नहीं, भगवानपुर क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। यही कारण है आज जनता विधायक ममता राकेश से उनके कार्यकाल का हिसाब मांग रही है। इसका जवाब ममता राकेश के पास नहीं। आने वाले चुनाव में भगवानों की जनता ममता राकेश को सबक सिखाने का काम करेगी। उन्होंने कहा, ममता राकेश भले उन्हें अनपढ़ बता रही हो, लेकिन वो क्षेत्र के लोगों को अपनी काबिलियत का जनता को सबूत दे और बताए कितना विकास हुआ है। क्षेत्रीय विधायक ममता राकेश जी ने कुछ दिन पहले मेरा पुतला दहन कराया, मुझे अनपढ़ और गंवार कहा। चूंकि सुरेंद्र राकेश जी मेरे मित्र थे, तो मैं उस समय ईंट का जवाब लोहे से नहीं दे पाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई बात मैं ऐसी कहूं कि समाज में उसका गलत असर पड़े। विधानसभा में विधायी कार्य विधायक के पढ़े लिखे होने का प्रमाण होता है। मैंने सूचना के अधिकार से 5 साल में 2017 से 2022 तक ममता जी मेरे साथ विधायक रही। जब मैंने प्रश्न लगाने शुरू किए तो उससे पहले ममता जी कभी प्रश्न नहीं करती थी, मेरे कार्यकाल से पहले। तो उन्होंने भी मुझे देख करके प्रश्न करने शुरू किए, लेकिन उनके पास समय ही नहीं था। याचिकाओं के माध्यम से एक इतना बड़ा अधिकार होता है जनता का, जब सरकार और शासन प्रशासन किसी समस्या का निदान नहीं कर पाए तो अपने विधायक के माध्यम से क्षेत्र की जनता विधानसभा में याचिका दायर करती है, क्योंकि इतने पैसे नहीं होते कि हाईकोर्ट जाएं। तो विधानसभा में जब याचिकाएं मैं प्रस्तुत कर रहा था, तब भी विरोध किया ममता जी ने। और जब विरोध किया तो मैंने उनसे पूछा कि आप विरोध क्यों करती हो। उन्होंने इंदिरा हृदय जी से भी विरोध कराया, क्योंकि मैंने जहां अपने झबरेड़ा विधानसभा की समस्याओं को विधानसभा में उठाया, वही भगवानपुर की, क्योंकि यहां विधायक ममता राकेश जी थी, वो कांग्रेस से ताल्लुक रखती थी, समस्या उन्होंने विधानसभा में नहीं उठाई। तो मैंने 435 याचिकाएं उसमें झबरेड़ा की, भगवानपुर की, कलियर की, मंगलोर कलियर और भगवानपुर, इसलिए क्योंकि वहां पर हमारे विधायक नहीं थे। तो सैकड़ों याचिकाएं मैंने भगवानपुर की लगाई है। और ये जो प्रचार गाड़ी है, ये गांव में जाकर के पोस्टर के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से जनता को बताएगी। जैसे सिरचंदी का आज एक प्रमाण मैंने दिया, सिरचंदी गांव का मैंने 4 याचिकाएं उस गांव की लगाई, ममता जी ने एक भी नहीं लगाई। 435 बनाम एक याचिका केवल ममता जी ने लगाई, वो भी औद्योगिक क्षेत्र की। किसी भी गांव की कोई याचिका विधानसभा में ममता जी ने। बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है और इस समय वर्ल्ड की, देश की नहीं, नंबर 1 पार्टी है। और इसकी जो नीतियां हैं वो सबका साथ सबका विकास, और खासकर किसान मजदूर, उन्होंने भी विशेषकर पिछड़े वर्ग को बहुत प्रोत्साहन दे रही है, उनके लिए योजनाएं तैयार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं, जिस तरह की कार्य विदेशों में भी डंका बज रहा है उनका, तो उससे भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुए आप? हाँ, ये वास्तविकता है कि जब हमारे वर्ग का, हमारे गरीब लोगों का, हमारे देश का उत्थान करेंगे तो हम अपना कर्तव्य समझते हैं कि हम उनकी नीतियों को आगे बढ़ाएं, प्रचार प्रसार करें। अच्छा, आप संघर्ष की राजनीति की आज तक आपने, चाहे वो फूलों का मामला हो, सड़कों का हो, तो बीजेपी में भी क्या इसी तरह की राजनीति रहेगी आपकी? देखिए, बीजेपी वास्तव में विकास कार्य स्वयं ही कर रही है, लेकिन क्षेत्र के लोगों को अपना कर्तव्य निर्वहन करना है
कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी तक वो योजनाएं लेकर के जाएं, जिससे कि वो योजनाएं क्रियान्वित हों। आपने कितने साल पार्टी की सेवा की है कांग्रेस की? तो सन 71 में मैंने माननीय जगदीश नारायण सिन्हा जी की वर्करी शुरू कर दी थी। अब तब से आज तक मैं कांग्रेस की राजनीति कर रहा हूं, और उसमें भी विशेषकर मैं समाज की राजनीति और समाज को महत्व अधिक दिया है। हम घाट क्षेत्र में पैदा हुए, हमारे क्षेत्र में विकास की बात तो बहुत दूर, लेकिन पूरी बरसात बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, गरीब आदमी, माता बहन कितनी बीमार हो, हमारे पिताजी बीमार हो जाए, कोई बीमार हो जाए, हमारी मम्मी बीमार हो जाए, तो हम उसको लेकर के डॉक्टर के भी नहीं जा सकते थे। तो हमने जब संघर्ष शुरू किया तो सामाजिक स्तर पर किया, और उस सामाजिक स्तर में हर दल के व्यक्ति ने, पूरे क्षेत्र के व्यक्ति ने अपनी जातिगत और अपनी राजनीतिक पार्टीगत नेतागिरी को भुला करके हमारे विकास के संघर्ष में सहयोग किया। हरीश रावत के बहन नजदीक माने जाते थे, आप उन्हें झटका माना जाएगा? नहीं, हरीश रावत जी के झटके के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते अभी, ये तो चुनाव बता देगा। वो अच्छे नेता है, ये तो चुनाव बता देगा। हरीश रावत बढ़िया नेता है, मैंने कहा ये तो चुनाव बता देगा अभी। किस तरह का प्रोग्राम में जा रहा है 13 तारीख को? देखिए 13 तारीख में जो प्रोग्राम है, ये मंडल हमारा जो गढ़वाल है, गढ़वाल मंडल का ओबीसी जनप्रतिनिधि सम्मेलन है। उसका उद्देश्य केवल यह है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के 9 वर्ष का जो कार्यकाल है वो कितना अच्छा रहा है, और ओबीसी के लिए कितनी योजनाएं उन्होंने दी है, कितनी योजनाएं तैयार की है, उसको हम अपने जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रत्येक घर तक, जन जन तक पहुंचा सके, इसलिए ये आंदोलन की सफलता अनिवार्य है। ये वैसा भाजपा के 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, इसके संदर्भ में कुछ कार्यक्रम आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर रखे गए हैं, जिनमें ओबीसी समाज का, क्योंकि मैं ओबीसी मोर्चे का गढ़वाल का संयोजक हूं, तो उस नाते से मेरी भी ड्यूटी बनती है कि प्रचार प्रसार में साथ रहूं। इसलिए जो है पार्टी ने 13 तारीख को, आने वाली 13 तारीख को लोटस होटल रुड़की में ये कार्यक्रम रखा है ओबीसी मोर्चे का। भव्य कार्यक्रम होगा, हमारे राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के नेता इसमें शामिल होंगे ना? हाँ, नहीं पदाधिकारी नहीं, हमारे जो है गांव के प्रधान, पंचायत सदस्य, बीडीसी सदस्य और मोर्चों के और मेन बॉडी के जो है सभी पदाधिकारी शामिल रहेंगे उसमें। हाँ जी। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।